अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैंने जो डिज़ाइन बनाया है बहुत ही पसंद किया गया है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। प्लेन कपड़े पे रंग बिरंगी पट्टियों से जो आपको कलर पसंद है इससे डिज़ाइन बना सकती हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये सिर्फ प्लेन कपड़े पे नहीं बनना, ये प्रिंटेड कपड़े पे भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैंने अपनी शर्ट पे, प्रिंट शर्ट पे ये डिज़ाइन बनाया है। तो आगे चल के मैं वीडियो में बताऊंगी कि प्रिंट शर्ट पे किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर हमने शर्ट से डायरेक्ट नाप करना है। 4 इंच का गले का फैलाव रखना है, तो हमने 4 इंच का ही निशान लगाना है। अब लंबाई हमने रखनी है गले की 4.5 इंच, तो मैंने 4.5 इंच पे निशान लगाया है। अब इस तरह इस निशान को सीधा करेंगे। यहाँ पर हम गले की शेप दे देंगे जिस तरह हमने राउंड गला जितना बनाना है। आपने बेशक 3.5 इंच पे इसका फैलाव रखना है, तो आप इतना ही साइज़ रख के जितना आपने परफेक्ट गला बनाना है बुकरम पर, इतना ही आपने यहाँ पर निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फैला हुआ गला 4 इंच के निशान मैंने लगाया है। अब यहाँ पर हमने इसकी जो डिज़ाइन की लंबाई रखनी है, पहला निशान लगाना है 6 इंच पर। अब इस डिज़ाइन को थोड़ा लंबा भी कर सकती हैं और इसके लंबाई में यानी कि निशान लगा सकती हैं। यहाँ पर निशान लगाया है आधा इंच का, यानी कि पट्टी में जो गैप होगा वो 1 इंच का होगा। तो यहाँ पर हम सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे। अब निशानों को थोड़ा सा गहरा करना है क्योंकि हमने दूसरी तरफ भी निशान ये डालना है। यहीं से हम निशान इसका दूसरी तरफ भी लगाएंगे। जहाँ पर हम इसकी शेप दे देंगे डिज़ाइन की, ऐसे गुलाई दे देंगे। अब दूसरा हम निशान लगाएंगे। दूसरा निशान लगाना है 7 इंच पर। अब तीसरा निशान लगाना है हमने 8 इंच पर। तो इसी तरह अगर आपने लंबाई बढ़ानी है तो पहला निशान 7 इंच पर लगा लें, दूसरा 8 इंच पर, तीसरा 9 इंच पर। तो इस तरह हमारा लंबाई में गला बनेगा। तो यहाँ पर हमने 1-1 इंच के फासले पर लगाया है। चौड़ाई में भी हमने 1 इंच का फासला रखा है। इस निशान को भी ऐसे सीधा करेंगे। इसके बाद हम शेप देंगे। यहाँ पर आप साइज़ कर लें, यहाँ से भी गुलाई में भी 1 इंच होना चाहिए ऐसे। तो इस तरह आपने इस निशानों को गहरा कर लेना है। इसके बाद हम ट्रेसिंग व्हील लेंगे और इन निशानों पर चलाएंगे ताकि हमारा निशान जो है वो दूसरी तरफ चला जाए। तो यहाँ पर ऐसे हम इस पर चलाएंगे, चौक वाली जगह पे चलाएंगे, तो ये निशान हमारा इसी तरह दूसरी तरफ भी चला जाएगा और हमारा डिज़ाइन जो है परफेक्ट बनेगा। दोनों तरफ से ऐसे ही हम लाइन लगा लेंगे। तो सब लाइनों पर आपने ऐसे इस व्हील को चलाना है, ये निशान दूसरी तरफ भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये सिर्फ प्लेन कपड़े का डिज़ाइन नहीं है। जब मैंने पहले बनाया था तो मैंने प्रिंट कपड़े पे बनाया था। प्रिंट कपड़े पे आपने जो डिज़ाइन बनाना है, आपने जो ट्राउज़र का कपड़ा है मैचिंग उसका एक ही कलर से आपने 3 पट्टियाँ लगा लेनी हैं, और भी करीब करीब करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई थी, जो मैंने निशान आपको गहरे करके दिखाने थे। तो यहाँ पर निशान लग चुके हैं। देखें यहाँ पर हमने कपड़ा ले लिया है पट्टी को बनाने के लिए। कपड़ा आपने चौकोर पीस लेना है और उसको ऐसे ट्रायंगल की शेप में, ऐसे इसके कॉर्नर की शेप में ऐसे कर लेना है कपड़े को, जैसे हम डोरी बनाते हैं, डोरी पाइपिंग बनाते हैं, बिल्कुल सेम वही तरीका है। लेकिन सिर्फ आपने पट्टी जो है वो चौड़ी सिलाई करती है। पहले हम बिल्कुल बारीक सिलाई लगा के एक डोरी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख लें आपने एक पैर की दूरी पर, एक पैर से भी कपड़ा थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, यानी कि थोड़ा सा कपड़ा बाहर जा रहा है। तो इस तरह आपने बिल्कुल सीधी पट्टी सिलाई कर लेनी है यहाँ पर ऐसे। इसके बाद हमने इसका जो मार्जिन कटिंग करना है ना, बिल्कुल हमने सिलाई के साथ थोड़ा सा मार्जिन रख के कटिंग करना है। इसका आपने बिल्कुल ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना क्योंकि हमने इसको पट्टी बनाना है। अभी हम दूसरा कपड़ा लेंगे, इससे भी हम इसी तरह इसी के साइज़ की पट्टी जो है सिलाई करेंगे चौड़ाई में। यहाँ पर देख लें कपड़ा पैर से, मशीन के पैर से बाहर जा रहा है। तो आपको टांका पीछे से नज़र भी आ रहा होगा कितनी चौड़ी हमने पट्टी सिलाई करनी है। इसके बाद हम तीसरी पट्टी सिलाई करेंगे। तो ये मेरे पास जो शर्ट वाला कपड़ा है जामनी कलर का कपड़ा है, जिस पे हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं, जिस पर हमने ये कलरफुल पट्टियाँ लगानी हैं। ये जामनी कलर का कपड़ा है। तो ऐसे हमने बिल्कुल इसका बहुत बारीक सा मार्जिन रखते हुए ऐसे 3 पट्टियों को हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद पट्टी को कैसे बनाना है, पहले हमने इसको सीधा करना है ऐसे, इसका डबल टांका लेते हुए सुई की बैक साइड ऐसे डालते हुए इसको सीधा करेंगे। ये आम कपड़े की जो पाइपिंग हम बनाते हैं, डोरी बनाते हैं, उससे बहुत आसान है क्योंकि इसका मार्जिन नहीं है और ये चौड़ी भी है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी के साथ ये जो है पट्टियाँ हमारी सीधी हो जाएंगी।
इस तरीके से आपने तीनों पट्टियों को सीधा कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने तीनों पट्टियों को सीधा कर लिया है। फिर हम इसको गीला करेंगे, सिंपल पानी का स्प्रे लगाते हुए इनको अच्छे तरीके से हमने गीला कर लेना है। अब यहाँ पर समझिए कैसे पट्टी को बनाना है। ये जो मार्जिन वाला हिस्सा है ये उल्टी तरफ होगा, यानी कि अंदर वाली साइड पे कर लें, एक तरफ कर लें, बिल्कुल दरमियान में आना आए, थोड़ा सा साइड में हो जाए। बिल्कुल आपने एक तरफ मार्जिन सिलाई वाला और दूसरी तरफ सादा, ऐसे पट्टी को नहीं बनाना। और प्रेस इस तरीके से करना है। आपने जब भी पट्टी को प्रेस करना है तो ऐसे गुलाई की शेप में रख के प्रेस करना है। अगर आप पट्टी को सीधा प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी नहीं होगी, इसमें बहुत सारी सलवटें आ जाएंगी। सिर्फ इसको ऐसे ही राउंड शेप में रखते हुए गुलाई की शेप में आपने इसको प्रेस करना है। और मार्जिन का ख़ास ख्याल रखना है, मार्जिन एक तरफ आना चाहिए, यानी कि देखिए इस तरफ ऊपर मार्जिन है। जब पट्टी की सिलाई करेंगे तो दोनों तरफ ये सिलाई वाला मार्जिन नहीं होगा, वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने कितनी नीट और कितनी प्यारी हमने पट्टी बना रही है। इस तरीके से आपने इस पट्टी को बना लेना। ये देखिए सिलाई नीचे चली गई है और दोनों तरफ सिर्फ कपड़ा है। जहाँ पर हमने सिलाई लगानी है वो दोनों तरफ सिर्फ कपड़ा। आपने ऐसे इस मार्जिन को देखते हुए जब आप गुलाई की शेप में प्रेस करेंगी तो खुद ब खुद इसका मार्जिन जो है वो सेट हो जाएगा, यानी कि जो इसका सिलाई वाला हिस्सा होता है वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लें इस पट्टी को भी मैंने ऐसे गुलाई की शेप में रखा है और इसको प्रेस कर लिया। अब दूसरी तरफ से भी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखें जैसे हमने इस पट्टी को लगाना है इसी शेप में हमने इसको रख लिया है। तो देखिए यहाँ पर कोई सलवट नहीं है, आराम से ये पट्टी घूम जाती है जिस तरीके से भी इसको लगाना चाहें। तो यहाँ पर हमने तीनों पट्टियाँ जो हैं वो प्रेस कर ली हैं। देखें इक्वल साइज़ है बिल्कुल। यहाँ पर देख लें ये तीनों पट्टियाँ हमने बनाई है, इसमें कोई झोल नहीं है, इसमें सलवट भी नहीं है कोई। तो यहाँ पर हम रखेंगे पहली पट्टी, यहाँ पर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। बड़ा ही आसान तरीका है। ये जो हमने चौक का निशान लगाया है ये पट्टी में बिल्कुल दरमियान में आ रहा है, नीचे है, इसको सेंटर में रखना है आपने निशान को। यहाँ पर आपने बड़े एहतियात से सिलाई लगानी है क्योंकि रेप पट्टी है, तो ना तो इसको आपने खींच के रखना है ना ही इसको आपने ढीला रखना है, बस नॉर्मल कपड़े की तरह रखना है और किनारी पर बिल्कुल सिलाई लगानी है। बड़ी ही नफासत से आपने इसको लगाना है। तो आराम से यहाँ पे ये पट्टी जो है वो घूम जाएगी, गुलाई इसकी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इस पट्टी को सिलाई कर लेना है। अब इसी तरह हम दूसरी सिलाई लगा लेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो यहाँ पर देख लें हमने एक पट्टी को सिलाई कर लिया है। अभी हम दूसरी पट्टी लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लें बड़े ही अच्छे तरीके से इसकी गुलाई आएगी ऐसे। अब ये डिज़ाइन जो है आप बाजुओं पर भी लगा सकती हैं, सीधी पट्टियाँ भी लगा सकती हैं और इस तरीके से आपने गुलाई की शेप में पट्टी लगाना चाहें तो लगा सकती हैं। अगर राउंड शेप में बिल्कुल बोर्ड शेप में गला बना रही हैं तो ऐसे आप लंबी स्लिट में पट्टियाँ ना लगाएं, राउंड शेप में आप बे शेप में गले में लगा दें तब भी बड़ी प्यारी लगती हैं ये पट्टियाँ। तो यहाँ पर दूसरी पट्टी को हमने सिलाई कर लिया है। तो इसकी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। अभी हम तीसरी पट्टी स्टार्ट लेंगे, यहाँ पर ऐसे रखेंगे, इसको भी हम इसी तरह सिलाई करेंगे। पहली सिलाई लगाने के बाद फिर इसके ऊपर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हमने ये वाली सिलाई लगानी है अब साइड पर। इसके बाद हम गला कटिंग करेंगे और उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर इसके सेंटर में आप कुछ भी लगा सकती हैं, मोती लगा सकती हैं, बटन लगा सकती हैं, कपड़े के बटन लगा सकती हैं, टसल लगा सकती हैं। तो यहाँ पर हमने कटिंग की है, ये देखिए हमने बड़े आसानी से ये वाली पट्टियों को देखिए लगा लिया। यहाँ पर देखिए कोई इसमें अभी हमने गले की कटिंग की है, जितना हमने शर्ट पे निशान लगाया था 4 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे। फिर हमने यहाँ पर 4.5 इंच का निशान लगाना है लंबाई पे, जितना हमने गले पे निशान लगाया था।
फिर इस तरह हमने राउंड शेप देते हुए और बाहर से भी 1 इंच से 1 पॉइंट कम हमने ऐसे राउंड शेप में रखते हुए निशान लगाना है। फिर हमने गले की कटिंग कर लेनी है ऐसे। तो यहाँ पर देखिए हमने गले की कटिंग कर ली है। अभी हम इसको कपड़े पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े को अच्छे तरीके से पहले प्रेस कर लेना है। इसके बाद हमने सेंटर पैनल रखना है ऐसे, जो हमने गले से कटिंग किया है इसको पेस्ट करेंगे। फिर इसके बाद हमने गले को ऐसे रखना है। ये सबसे आसान तरीका है गले को पेस्ट करने का। यहाँ पर देख लें कोई आपका साइज़ जो है वो छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसको प्रेस करना है। इसके बाद हम इसको बराबर करेंगे, यहाँ पर इसके धागे वगैरह कटिंग करेंगे कपड़े के। फिर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर कपड़े को नीट करना है। फिर इसके बाद हम गले को नीट करेंगे, इसका मार्जिन नीट करेंगे। मार्जिन को नीट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास है ग्लू स्टिक, कोई सी भी ग्लू स्टिक ले लें और यहाँ पर लगाएं मार्जिन पर, और इस तरीके से आपने मार्जिन को पेस्ट कर लेना है। ये सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ पर देखें ऐसे आपने मार्जिन को इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। अब पेस्ट करने के बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हम गला लेंगे, तो गले की हम यहाँ पर सेंटर क्रीज बनाएंगे। ऐसे सेंटर क्रीज बनानी है। अब इस निशान को गहरा करेंगे। फिर यहाँ पर हम गले को नीट करेंगे, एक पैर की सिलाई लगाएंगे। चाहे तो उस तरफ से लगा लें, चाहे तो इधर से लगा लें, क्योंकि हमने मार्जिन को कर लिया है सेट, नीट कर लिया है, अभी कोई मसला नहीं। किसी भी साइड से भी सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने शर्ट ले ली है जो हमने डिज़ाइन की है अभी। अब इसकी भी हम सेंटर क्रीज बनाएंगे ऐसे, और इस तरह इसको रखते हुए निशान पर एक रफ सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जो गला है वो इधर उधर ना हो। फिर यहाँ से हम गले की सिलाई करेंगे ऐसे। तो यहाँ पर हमने गले की सिलाई कर ली है। अभी हम कपड़े को कटिंग करेंगे। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अपने मार्जिन छोड़ना है, तकरीबन आधा इंच का, और ऐसे कपड़े की कटिंग कर देनी है। फिर हमने 1-1 इंच के फासले पर हमने कट लगाने हैं। कट इतने लगाने हैं कि आपकी सिलाई का धागा ना कटे। तो यहाँ पर देख लें हमने एक खुद टसल बनाया है धागे का, ऊन के धागे का हमने टसल बनाया है। इसमें हमने डाले हैं मोती और इस तरीके से लगा दी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे गले की फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हुए है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी